जहाँ पे काम गांधीवादी सोच से नहीं होते हैं, फिर वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिवीर भी आगे सामने आते हैं। ये नेपाल में सरकार की काफ़ी समय से तानाशाही थी। ये बस एक बहाना था कि सोशल मीडिया साइट जो बंद कर दी। के टाइम पर तो नेपाल हिंदू राष्ट्र था। जैसे ही वहाँ पे राजा का शासन हटा तो उन्होंने फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र से हटा दिया। ये बात सिर्फ ना कि सोशल साइट्स को बैन करने की है, ये आदमी के अधिकारों से उसको वंचित रखने की है। वो बहुत ही हिंसक घटना है जिसमें ये कहीं से भी ये उचित नहीं था। जो भी हृदय विदारक घटनाएं हुई है, बहुत सारे बेगुनाहों ने अपनी जान गंवाई है। स्टूडेंट्स ने मतलब जो तख्ता पलट किया है बहुत अच्छी बात है। मतलब जो झगड़े वगड़े हो रहे हैं वो चीज़ें थोड़ी नेगेटिव हैं, बाकी चीज़ें यहाँ पे एक ऐसे प्रधानमंत्री की मांग करूँगा जो वहाँ के जनता दोबारा चुनाव कराए, एक नया प्रधानमंत्री। नेपाल की राजनीति में भूकंप जैसे हालात। सोशल मीडिया बैन के बाद नेपाल की सरकार कैसे गिर गई? हल्द्वानी के युवाओं की नज़र में इस पूरे घटनाक्रम का क्या असर है? सोशल मीडिया बैन करने के बाद नेपाल में युवाओं और आम लोगों ने सरकार गिरा दी। इस घटनाक्रम को लेकर हल्द्वानी के युवाओं ने क्या कहा? नैनीताल लाइव की टीम ने MBPG कॉलेज में छात्र छात्राओं से खास बातचीत की और जाना कि नेपाल के हालत पर युवा क्या सोचते हैं। पूरी रिपोर्ट और युवाओं का पक्ष जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। ये नेपाल में सरकार की काफ़ी समय से तानाशाही थी। ये बस एक बहाना था कि सोशल मीडिया साइट जो बंद कर दी। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादातर सोशल मीडिया जो साइट हैं वो कई जैसे व्हाट्सअप है और फेसबुक है, इससे लोगों को बहुत मदद मिलती है। व्हाट्सअप से जैसे देश विदेश में हमारे लोग बैठे हैं, उनसे हमारा कांटेक्ट हो सकता है। व्हाट्सअप से बहुत सी माध्यम होते हैं। ये बंद करना तो बहुत गलत है। और दूसरा, नेपाल के लोग इतने परेशान थे सरकार से कि ऐसा कदम उन्हें उठाना पड़ा और इस प्रकार की तानाशाही हुई। सरकार ने जो है अपना इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री। देखिए, ये हिंसा बहुत गलत है। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आंदोलन कीजिए। हमारे देश में भी आंदोलन होते हैं। आंदोलन से कई लड़ाइयाँ जीती हैं। जैसे किसान जो आंदोलन था 1 साल चला, उसके बाद उन्हें सफलता मिली, उसमें कोई हिंसा तो हुई नहीं। ऐसे ही अगर वो लोग आंदोलन करते, देखिए हम ही लोग सरकार को बनाते हैं। हम जो वोटर्स होते हैं वही लोग सरकार को बनाते हैं। अगर वो प्रोटेस्ट करते, उनका बस तरीका गलत था। जो उनका कहना था वो ठीक था, लेकिन तरीका बिल्कुल गलत था, बहुत गलत था। देखिए, जिस प्रकार से हमारा पड़ोसी राज्य नेपाल तख्ता पलट का शिकार हो गया है, तो किसी भी देश का ये कहीं उसके लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद चीज़ है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि देश की बागडोर युवाओं के हाथ में है और अगर युवाओं को नज़रअंदाज किया जाता है, युवाओं के सपनों के साथ हनन किया जाता है। हिंसा बिल्कुल गलत है, हिंसा के खिलाफ है हम। और साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने आवाज़ उठाने का अवसर मिलना चाहिए। देखिए, सोशल साइट्स जो है आज की डेट में ये एक व्यक्ति को, युवाओं को एक ऐसा मंच मिलता है जिससे वो अपनी आवाज़ को बेबाकी से रख सके। और इसकी सरकार ने तो बिल्कुल भी बैन कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं कायरता का प्रमाण है। और ये कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ राइट डिसीजन, बिकॉज यहाँ पे ये बात सिर्फ ना कि सोशल साइट्स को बैन करने की है, ये आदमी के अधिकारों से उसको वंचित रखने की है। वहाँ पे बहुत समय से राजा और जो सत्ता थी उसके बीच में आपस में मतभेद थे। उसका ये था कि जो वहाँ के मूल नागरिक थे उनका कहना था कि देश में फिर से राजशाही स्टार्ट हो जाए। और इसके खिलाफ बड़े आज से नहीं, लगभग 2-4 सालों से आंदोलन चल रहे थे कि जिससे कि देश में राजशाही आ जाए। फिर वहाँ पे एक बड़े समय से एक बड़ा मुद्दा था कि वहाँ पे वो नेपाल को, पहले जो नेपाल राजा के टाइम पर था, नेपाल हिंदू राष्ट्र था। जैसे ही वहाँ पे राजा का शासन हटा तो उन्होंने फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र से हटा दिया। तो उसके बाद जो वहाँ पे जो नेपाल की जनसंख्या है, अधिक 90% वहाँ पे हिंदू जनसंख्या है। और उनका कहना था कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित हो और जो नेपाल राष्ट्र है उसे राजशाही में पुनः प्रारंभ किया जाए। इसके लिए वहाँ पे बहुत टाइम से सरकार वर्सेस राजा का या सरकार वर्सेस जनता का आपस में मतभेद था। और वो मतभेद इतना फूट गया, क्या पता, मुझे ऐसा लगता है कि जो शासन प्रशासन था वो इतना भाप नहीं पाएगी, इतना हो पाएगा। तो इसलिए वहाँ पे जो ये हुआ, इसलिए हुआ वो। देखिए, छात्र शक्ति हमेशा ही एक महत्वपूर्ण रूप निभाती है किसी भी सरकार को बनाने में। तो मैं मानता हूँ कि अगर छात्र शक्ति ने कुछ ऐसा काम किया है तो वो कुछ काम ऐसे गलत किए होंगे वहाँ के प्रधानमंत्री ने, जो इस वजह से ये काम हुआ है। पता हूँ कि सोशल मीडिया का विरोध करना, सोशल मीडिया कहीं मुकाम पे गलत भी हो सकती है तो बहुत जगहों पे वो सही भी होती है। और उसके फ़ायदे अनेकों हैं, घाटे कुछ हों तो उसमें फ़ायदे अनेकों हैं। और जो फ़ायदों पे चलता है उसको कभी किसी चीज़ की गलत चीज़ों की राह नहीं मिलती। तो मैं यही चाहूँगा कि इस बारे में नेपाल सरकार को अपने छात्रों के लिए एक अच्छे से काम करना चाहिए। और मैं वहाँ पे एक ऐसे प्रधानमंत्री की मांग करूँगा जो वहाँ के जनता दोबारा चुनाव कराए, एक नया प्रधानमंत्री बने। नहीं, हिंसा को मैं पूरी तरीके से गलत मानता हूँ। गांधीवादी सोच को हम बढ़ावा देते हैं, परंतु मैं ये भी मानता हूँ जहाँ पे
काम गादीवादी सोच से नहीं होते हैं, फिर वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिवीर भी आगे सामने। जैसे कल देखा गया प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा इस्तीफा दिया गया और जेन ज़ी आंदोलन जिसको नाम दिया गया था, छात्रों का एक आंदोलन जो इतना बढ़ गया और हिंसक हुआ कि लास्ट में वहाँ सरकार को अपना इस्तीफा देना पड़ा और वहाँ तख्ता पलट जैसी हालात आ गए। तो देखिए कहीं पे हिंसा तो कहीं पे भी सही किसी भी मामलों में ठीक नहीं है, लेकिन सरकार को भी इस तरीके से देखना चाहिए कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी उनके फैसले होते हैं या फिर सरकार की जो नीतियाँ हैं वो युवाओं को भी ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि युवाओं का क्या उसमें भागीदारी है, युवा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं और उससे खुश है नहीं। सरकार से संतुष्ट होना मतलब युवा अगर सरकार नहीं, ये सोशल साइट्स को किसी भी तरीके से बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसकी जगह अगर ये देखा जाए तो युवाओं को ध्यान में रखते हुए उसमें फैसलों में अपनी नीतियों में उस तरीके बदलाव लाने चाहिए। अब अगर हम देखिए किसी भी देश में युवाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी रहती है, युवाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, इतना तो नहीं होना चाहिए था, ऐसे सीधे बैन कर दिया। कुछ साइट बैन करनी चाहिए थी पर सारी। इसके दो पहलू हैं, एक तरफ से बोलेंगे कि जनता का आक्रोश है सरकार के प्रति और दूसरा देखेंगे तो यह एक बहुत ही हिंसक घटना है जिसमें ये कहीं से भी ये उचित नहीं था। जो भी हृदय विदारक घटनाएं हुई है, बहुत सारे बेगुनाहों ने अपनी जान गंवाई है और जिस प्रकार हमारे संविधान की वहाँ पे बेइज्जती हुई है, संसद को जलाया गया है, यह एक निंदनीय कार्य है। भले ही मतलब ये सोशल मीडिया किसी भी चीज़ का बैठ के समाधान हो सकता है, सरकार से बात करी जा सकती है, लेकिन ये और मुद्दे और हैं, लेकिन संविधान संसद को जलाना एक बहुत ही मतलब अपने राष्ट्र के प्रति लोगों को ऐसे है कि हाँ संसद का कोई महत्व ही नहीं है वहाँ पे। ये गलत बात है, ये सोशल साइट बैन नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि आप देखते हैं एक मतलब एक ज़रिया है आम इंसान की आवाज़ को ऊपर पहुँचाने का। सोशल मीडिया, सोशल साइट्स वगैरह यही एक आम चीज़ें हैं जो इंसान अपनी बातें रख सकता है। हर किसी के पास ऐसा नहीं है हर कोई न्यूज़ वाले आएँ या हर चीज़ में हो, क्योंकि सरकार का आपको पता ही है सरकार कुछ भी कर सकती है, कभी भी किसी को बंद कर सकती है। लेकिन गलत चीज़ है, कभी भी सरकार ने काम नहीं करना चाहिए कि सोशल साइट बंद कर दें या आवाज़ दबा दें। वहाँ के स्टूडेंट्स ने मतलब जो तख्ता पलट किया है वो अच्छी बात है। मतलब जो झगड़े वगड़े हो रहे हैं वो चीज़ें थोड़ी नेगेटिव हैं, बाकी चीज़ें जैसे विकल्प कर सकते हैं। जैसे और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कहीं कोल्ड ड्रिंक बैन है तो उसके लिए दूसरा विकल्प है, वो तो कोल्ड ड्रिंक खाने पीने की चीज़ है, लेकिन अलग अलग विकल्प होने चाहिए उस चीज़ों के लिए। क्योंकि इंसान कैसे क्या करेगा बताइए ना। सरकार मतलब जैसे किसी को कुछ पोस्ट करना है या किसी को मतलब अपनी आवाज़ दिखानी है, किसी को कुछ भी चीज़ें अच्छा बुरा बताना है तो कैसे बताएगा, सोशल मीडिया के थ्रू तो बताएगा। तो ये तख्ता पलट हुआ है, ये जो सरकार और जनता के बीच में कम्युनिकेशन है उसको लेकर के हुआ है और क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं जनता जागरूक होकर के सब एकत्रित होकर के जो खिलाफ आप बता रहे हैं इकट्ठा हुआ है वहाँ, उसके कारण ही तख्ता पलट हुआ है। हिंसा सही नहीं है, मगर क्या है कि जनता जब सरकार को चुनती है तो उसकी कुछ अपेक्षाएँ होती हैं सरकार से और सरकार जब अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती है किसी हद तक, ऐसा नहीं कि 100% सरकार पूरा कर लेती है सारी अपेक्षाओं को, मगर कुछ हद तक सरकार को अपेक्षा पूर्ण करने के बाद ही ऐसा आक्रोश आना सब संभव है।